Hello students, today I will discuss सेल पैरामीटर। प्रीवियस लेक्चर में हमने पर यूनिट सेल में कितने एटम्स होते हैं हमने वो देखे थे। इसमें हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा था, सिंपल या प्रिमिटिव यूनिट सेल था, एक आपका सेंटर्ड यूनिट सेल था, इसको फिर दोबारा से क्लासीफाई किया था और इसमें हमने इसमें एटम्स को देखा था। ठीक है, अब हम किसी भी क्यूब में पैरामीटर की स्टडी कैसे करते हैं। ये बेटा एक क्यूब आपने जैसे ये बनाया सिंपल, इसमें हमें ज़्यादातर क्यूबिक यूनिट सेल को ही डिस्कस करना है। ठीक है, तो ये आपने एक क्यूब बनाया, ये हर क्यूब कॉर्नर्स पर तो आपके पॉइंट्स हैं। ठीक है, अब आपसे बात होती है, मैं आपसे यहाँ पर हम बात करेंगे एक्सियल एंगल्स एंड एक्सियल लेंथ या डिस्टेंस। ओके, इसके बिहार पर हम इसको देखेंगे सेल पैरामीटर। सेल पैरामीटर क्या, अब देखिए, अब जैसे आप इसको देखिए, ये अगर मैं एक्सिस ले लूँ, ये एक्स एक्सिस है, ये मान लीजिए एक्स है, ये वाई है और ये आपका जेड एक्सिस है। ठीक, अब इसको मान लीजिए मैंने यहाँ से यहाँ तक तो मैंने ए मान लिया। ठीक, ये इसकी लेंथ है ए। अब आप देखिए ये कि इसका जो एंगल होगा ए के सामने वाला एल्फा। ओके, अब इसको मान लीजिए मैंने यहाँ से यहाँ तक का इसको मान लिया बी, तो इसके सामने वाला एंगल हो गया बीटा, और ये जो आपका है ये इसको मैंने मान लिया सी, तो ये कितना हो गया बेटा, एल्फा बीटा गामा। तो इसके अकॉर्डिंग जो एक्सियल एंगल्स हैं आपके, तो एंगल्स कौन कौन से आ गए, एल्फा बीटा गामा, और लेंथ आपकी आ गई ए बी सी। तो इसके बिहाफ पर हम प्रिमिटिव जो यूनिट सेल्स होती हैं वो 7 टाइप्स की यूनिट सेल हो जाती हैं। जैसे क्यूबिक यूनिट सेल, फर्स्ट वन टेट्रागोनल सिस्टम बन जाएगा, ऑर्थो रोम्बिक सिस्टम है, मोनोक्लिनिक है, रोम्बोहेड्रल है। ओके, फिर हेक्सागोनल ट्राइक्लिनिक। तो इसको हम बोलते हैं ब्रेवियस लैटिस। इसमें आपके 7 टाइप्स के सेल पैरामीटर को वेरिएट कर करके, इसमें ऐसा हो सकता है 7 टाइप्स हैं आपके, तो उसमें 7 टाइप्स मैंने भी आपको बताए। ठीक, तो वो पूरे 7 टाइप्स होंगे, उसमें क्यूबिक भी होगा, टेट्रागोनल भी होगा, और ऑर्थोरोम्बिक, रोम्बोहेड्रल, हेक्सागोनल, ट्राइक्लिनिक, ये सारे आपके 7 होंगे, जिसमें आपके सेल पैरामीटर्स और उनके एंगल्स अलग अलग होंगे। तो इतना सारा हमें डीपली पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, फिलहाल हमें केवल अपने क्यूबिक यूनिट सेल से ही उसी को आगे बढ़ाना है। और क्यूबिक यूनिट सेल में हम जानते हैं यहाँ पर जो हमारा एंगल होगा ए बराबर बी बराबर सी, यहाँ तीनों आपकी जो लेंथ है वो बराबर होंगी, और एल्फा बीटा और आपका गामा ये आपका 90 डिग्री होगा। ठीक, ये जो एंगल होंगे ये वाले जो एंगल है ये 90 डिग्री होंगे। हम बात किसकी कर रहे हैं, क्यूबिक यूनिट सेल। ठीक है, पूरी 7 पढ़ने की हमें ज़रूरत नहीं है, पर ब्रेवियस लैटिस आपके एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है। इस पैरामीटर्स को चेंज कर करके, जैसे अगर मैं बात करूँ, फर्स्ट तो आपका होगा क्यूबिक यूनिट सेल, सेकंड आपका है टेट्रागोनल। टेट्रागोनल में क्या होता है, ए और बी तो इक्वल होते हैं, ए और बी इक्वल होते हैं, बट इज नॉट इक्वल टू सी। वहाँ पर जो सी होता है ये इक्वल नहीं होता, तो हम उसे कैसे लिखेंगे, ए इज इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी। ये किसके लिए बता रही हूँ मैं, टेट्रागोनल। तो इस तरीके से 7 टाइप्स के हैं आपके, इसको हम बोलते हैं ब्रेवियस लैटिस। ठीक, उसमें एल्फा बीटा और गामा, इसमें आपका क्या होता है 90 होता है। तो ये टेट्रागोनल की बात हो गई। ठीक, अगर मैं ऑर्थोरोम्बिक की बात करूँ तो ऑर्थोरोम्बिक 3rd टाइप का यूनिट सेल है, जिसमें आपका ए बी और सी, ए बी सी आपके ये इक्वल नहीं होंगे, ना तो ए बी के बराबर होगा ना बी सी के बराबर होगा, इसमें इक्वल नहीं होगा, पर एंगल आपका 90 रहेगा। तो इस टाइप से सेल पैरामीटर को वेरिएट करके हम 7 टाइप्स के यूनिट सेल को पढ़ते हैं। तो हम जो लास्ट जो डिस्कशन होगा हमारा वो यही होगा कि हम 7 तो नहीं पढ़ेंगे, हम केवल क्यूबिक यूनिट सेल को ही आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट अब हम बात करते हैं रिलेशन। ये आपके लिए आना बहुत ज़रूरी है, रिलेशन इन एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल एंड
रेडियस ऑफ एटम, रिलेशन इन इज लेंथ ऑफ यूनिट सेल एंड रेडियस ऑफ एटम। इसको समझना इसलिए ज़रूरी है कि आप जब पैकिंग एफिशिएंसी पढ़ेंगे, जब आपको ये वहाँ पर यूज़ करने होंगे। तो सबसे पहले हम रिलेशन पढ़ते हैं एज लेंथ। अभी आपने पैरामीटर्स में देखा कि हमने ए बी सी को किस तरीके से क्लासीफाई किया, उसके एंगल्स को कैसे किया। तो अगर हम जनरली सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल की बात करते हैं, तो देखिए बेटा, अगर मैंने मान लीजिए यहाँ पर पहले सिंपल मैं यूनिट सेल बनाती हूँ, ये आपने उसमें एटम कितने थे, 1 थे, ठीक। तो हमें यहाँ पर ये देखना है कि किस कॉर्नर से किस कॉर्नर तक रेडियस आएगी और उस हिसाब से हमें इसका रिलेशन देखना है। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में क्या था, केवल कॉर्नर्स पर होते हैं आपके पॉइंट्स। अगर मैं बात करूँ इन दोनों की करूँ, या कोई भी आप ले लीजिए, ये ले लीजिए, ये ले लीजिए, कोई भी ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं यहीं से लेती हूँ, मान लीजिए ये आपने एक लिया, फिर एक आपने ये लिया, तो आप खुद देखिए कि इसकी जो आर है वो कितनी है, ये आर और ये आर और आर। मान लीजिए इसको मैंने बना लिया, ये कितना है, इसकी ए इज लेंथ ये ए हो गई। तो अब इसको ए इज इक्वल टू कितना हो गया, 2r, r प्लस आर 2r हो गया। क्योंकि देखिए इलेक्ट्रॉन पूरी है, पूरी रेडियस नहीं है, जो आपके एटम के अंदर की साइड आ रही है, मतलब दो एटम को जो मिला रहा है वो कौन सा है, इसका इधर वाला रेडियस और इसकी इधर वाली रेडियस, ठीक है। तो ए इज इक्वल टू 2r और r इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, a/2। तो ये सिंपल यूनिट सेल के लिए आपका रेडियस और एज में रिलेशन आ गया, ठीक है। तो ये आपको याद रखना इसलिए ज़रूरी है कि जब आप पैकिंग एफिशिएंसी निकालेंगे तो आपको वहाँ पर इसकी ज़रूरत होगी, ठीक है। तो फर्स्ट सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल का आ गया। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल। सबसे पहले हम क्या बना लें, एक यूनिट सेल। फेस सेंटर के लिए ईच फेस पर हमारा एक एटम होता है, मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था। ये देखिए कॉर्नर्स पर तो सब में ही होता है फेस सेंटर। अब हमें सारी फेस से कोई मतलब नहीं है, तो हमें केवल एक फेस, कोई भी एक फेस ले लीजिए। मान लीजिए मैं ये वाली फेस ले रही हूँ, तो ये जो फेस होगी इसमें जब आप इसको इससे मिलाएंगे तो देखिए ये जो कितने एटम्स का पार्टिसिपेशन इसमें है, ये देखिए। तो अगर इसकी रेडियस देखी जाए तो आर, ये आर और ये आर, ओके। अब इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाने के लिए आपको मैथमेटिकली कितना चलना पड़ा, देखिए ये ए और ये आपका ए। मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था क्यूबिक यूनिट सेल के लिए ए बराबर सी और एल्फा बीटा एंड गामा आपका 90 होता है, ठीक है ना। अगर मैं इसको एक्चुअल पोजीशन में देखूँ तो आपका बेटा ये बनेगा फेस डायगोनल, सीधी सी बात है, आपको डायगोनल फेस निकालना है। ये देखिए, तो ये एक्चुअल पोजीशन आपकी ये आती है, ठीक। अब आपको यहाँ से ए मान लिया, ये आपने ए मान लिया, ये आपका एंगल हो गया। ये कितना है, आर, ये आर और आपका ये आर। तो आप इसमें जब पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे फेस डायगोनल में, ये तरीके से पाइथागोरस थ्योरम लगाइए, कितना हो जाएगा 2a² 4r², ठीक। तो 2a² इज इक्वल टू 16r²। ए स्क्वायर में तो आप सभी लोग इजीली कर लेंगे, पाइथागोरस थ्योरम तो आप 7th 8th से पढ़ते आ रहे हैं। 8r² और इसको आप सॉल्व कर दीजिए। r² इज इक्वल टू a²
आर स्क्वायर ए स्क्वायर अपॉन 8। अब दोनों तरफ का कीजिए, रूट कर दीजिए। तो आर इज इक्वल टू ए 2 रूट 2 ये आ जाएगा। ठीक, तो आर में जो रिलेशन होगा कितना आ गया, ए 2 रूट 2। ठीक है, अगर आपको सिंपल फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो रूट 2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, ए रूट 2 और 2 रूट 2 मल्टीप्लाई रूट 2। तो आर इज इक्वल टू अंडर रूट 2a अपॉन 4। तो आपका जो रिलेशन होगा वो कितना आ जाएगा, 2 रूट 2a अपॉन 4। ठीक है, तो ये आपके लिए फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल के लिए आपका आर और ए में रिलेशन आ गया। आपको जब पैकिंग एफिशिएंसी निकालेंगे तो जब आपको आर टर्म की यूज़ करना पड़ेगा और हो सकता है यहीं से आपको ए का भी यूज़ करना पड़े। तो इजीली आपको इतना कुछ करना नहीं है, बस केवल आपको आर फेस सेंटर्ड में आर का रिलेशन ए के साथ क्या होता है, बॉडी सेंटर्ड में क्या होता है, बस वो पता होना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। बॉडी सेंटर्ड में आपका एक ही एटम होता है केवल सेंटर पर। अब आप जब इसमें क्यूब बनाइए, ठीक, ये आपने क्यूब बनाया और आपका सेंटर पर एक एटम है। जब आप इसको इस तरीके से पूरा करेंगे तो क्या बनेगा, ये अब आपको इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाना है। तो आर 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 आर, ठीक। अब आपको इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाने के लिए बेटा कितना चलना पड़ेगा, ए, नेक्स्ट ए और ये आपका ए। अब आप इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाइए, कितना हो जाएगा, देखो ए 3a स्क्वायर और आर 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 कितना हो गया, 4r स्क्वायर। ओके, तो 3a स्क्वायर इज इक्वल टू 16r स्क्वायर और a स्क्वायर 16 अपॉन 3r स्क्वायर। यहाँ से आप r और a में रिलेशन निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा, अगर मैं r स्क्वायर बोलूँ तो 3 अपॉन 16 a स्क्वायर और r इज इक्वल टू अंडर रूट 3a अपॉन 4। ठीक, ये आपका रिलेशन इसमें आ गया। तो आई होप आप r और a में रिलेशन निकालना सीख गए होंगे। आपको बस केवल इनमें बॉडी सेंटर्ड में r और a का रिलेशन क्या होगा, जब आप इसकी पैकिंग एफिशिएंसी निकालेंगे तो जब आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी। जैसे आप देखिए, ये तो हो गया आपका बॉडी सेंटर्ड का। अगर मैं बात करूँ, अभी मैंने फेस सेंटर्ड का आपको बताया था, वो क्या था, फेस सेंटर्ड का और सिंपल यूनिट सेल का। याद करना कोई टफ नहीं है। देखिए अंडर रूट 2a अपॉन 4, ठीक, और सिंपल यूनिट सेल का तो a इज इक्वल टू 2r था, 2r इज इक्वल टू a, तो r इज इक्वल टू a/2। तो ये आपके तीनों में रिलेशन आ गया। तो देखिए, अगर आपसे पूछा जाए बॉडी सेंटर का r इज इक्वल टू अंडर रूट 3a अपॉन r, नेक्स्ट फेस सेंटर का अंडर रूट 2 की जगह, क्योंकि हमारे फेस में क्या थी, केवल हम दो बार ही चल रहे थे पॉइंट्स तक पहुंचने के लिए। ठीक है, तो वहाँ पर क्या हो गया, अंडर रूट 2a अपॉन 4 और सिंपल में a अपॉन 2। तो इस तरीके से आप तीनों के लिए एज लेंथ और रेडियस में कंपैरिजन कर सकते हैं और इसकी ज़रूरत हमें पैकिंग एफिशिएंसी में होगी, उसे हम आगे पढ़ेंगे। थैंक यू।